हाँ चलिए ठीक है, अब देखिए आ रही है। अब बताइए आवाज़ आ रही है कि नहीं? सब छोड़िए, अब आवाज़ आ रही है कि नहीं बताइए। यस सर, आ रहे हैं। अब आ रही है, वेरी गुड। तो हम यही चर्चा करें थे, कल हमारी क्लास तो हुई नहीं थी। आप लोगों के लिए तो मौजा ही मौजा रहा होगा, क्यों श्रेयस सिंह? थोड़ा तेज बोलो यार, ऐसा बोलो कि हम सुन भी लें, ऐसा मत बोलो कि हम ना सुने। हाँ? अच्छा, मैथ का पीरियड चला था, कोई बात नहीं। मैथ का पीरियड चला था तो कोई बात नहीं। तो हम सोच रहे थे कि पेपर पे डिस्कशन कर लें, कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? अब दिख रही है ना? अब नहीं दिख रही। अब दिख रही है। अब दिख रही यस है। सर, दिख रही है। चलिए, दिख रही तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ स्क्रीन दिखाने के चक्कर में जो है देखिए, कुछ ऐसी गलतियां थी जो आप लोगों ने कर दी बेटा, वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ ऐसी गलतियां थी आप लोगों ने जो कर दी, वो बेटा एक्सेप्टेबल नहीं थी। लेकिन हम क्या बताएं, उसके लिए आप लोगों को कितना समझाएं कि उससे उसकी गलती नहीं की जाती। मेरी आवाज आ रही है सबको? ये बता दीजिए एकदम क्लियर। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? चलो ठीक है। हम थोड़ा सा देखें कि पेपर जो हम लोगों ने यूटी का दिया है, थोड़ा सा डिस्कशन उस पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा सा दिल दुखा दिया पेपर दे करके। दो चार लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आप लोगों ने कैसा सौतेला व्यवहार कर दिया हिंदी के साथ, आप ही लोग समझ पाएंगे। ठीक, देखिए पेपर क्या था। पेपर आपके सामने पड़ा हुआ है, बोलिए। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि खंड अ में क्या था? खंड अ में क्या था ये बताइए, किसी को याद है कुछ? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश। अरे हम क्या अपठित? अरे ठीक है, लेकिन था तो गद्यांश ना। यहाँ पठित या पठित कुछ लिखा है क्या? यहाँ कुछ लिखा है पठित या पठित? बोलिए, पठित या अपठित कुछ लिखा है क्या वहां पे? फिर उससे क्यों शराब कर रहे हैं आप लोग? पठित गद्यांश मैंने इतना सरल बनाया था कि आप लोग आसानी से कर जाते हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या करते हैं। प्रश्न एकदम साफ साफ था, और ऐसा भी नहीं था कि आपको न जो ये गद्यांश दिया गया था यहाँ से यहाँ तक, ऐसा भी नहीं था कि आपको पढ़ाया न गया। बोलिए, और प्रश्न मैंने बहुत सरल बनाए थे, जबकि बोर्ड में आमतौर पे इतने सरल प्रश्न बहुत कम आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आमतौर पे बहुत कम आते हैं। अब इस गद्यांश को पढ़ने के बाद अगर आप प्रश्नों पर जाएं, तो पहला प्रश्न था किसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था? तो किसका नहीं लगता था? भाई साहब दिन रात कुछ लोग भाई साहब, अच्छा ठीक है, कुछ लोग इसमें भाई साहब निशान लगाए हैं। अरे मूर्खों, भाई साहब तो दिन रात बुझे रहते थे, पढ़ता कौन नहीं था? लेखक। क्यों? क्योंकि क्या करता था वो? कभी तितलियां उड़ाता था, कभी इंजॉय करता था। लेखक को 1 घंटे की पढ़ाई कैसी लगती थी? देखिए, पहाड़ जैसे। ठीक, पहाड़ था। ये देखिए यहाँ है ना, पहाड़।
यहाँ पहाड़ जैसा उत्तर सही होगा। इसमें लेखक उत्तर सही होगा। लेखक की रुचि थी, किसमें रुचि थी? कागज की तितलियां उड़ाने में भी रुचि थी, और उसके बाद किसमें रुचि थी? और पत्थरों में। हाँ, पत्थर दोनों सही होगा। अच्छा देखिए, आप लोग गलती कहाँ किए हैं। प्रश्न पूछता है कि भाई साहब के कुछ रूप को देखकर लेखक डर जाता है। ये बताओ, भाई साहब के भय वाला रूप, भय माने डर होता है, तो भाई साहब के डर का रूप देखिए, गुस्से वाला रूप, ये वाला रूप देखेगा ना। कुछ लोग भय वाला रूप लगा दिए हैं। ये कहां तक सही होगा? कभी जिंदगी में सही नहीं होगा। उसके बाद इसमें ये वाला सही होगा। और पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा घुमाया था। अविनाश कुमार क्या लिखे हैं? गिरी। नीर पर्यायवाची, नीर पानी का है बेटा, नीर पानी का पर्यायवाची है। समझ रहे हैं? और गिरी, पर्वत, शैल सब इसी का है। किसका? पहाड़ का। उसके बाद जो प्रश्न हमने टेस्ट में कराए हैं वही प्रश्न आपके यूटी में बने थे। अगर आप ध्यान से देखें तो हरि आप हरो जन्मी वीर द्रौपदी गिरी लाज रखी आप बढ़ायो चीर भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। 3 प्रश्नों को मैंने दिया था एक ही पार्ट से और 5 नंबर का। ये आपके लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी। बताइए। बुढ़ते गजराज राखियो काटी कुंजर पीर दासी मिलिया लाल गिदर हरियो मारो भीर। इसमें किसी को कोई दिक्कत थी क्या? चलिए, नो सर तो बड़ी अच्छी बात है भाई, जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं। हाँ, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। शब्द कैसे होते हैं जरा हमको बताइएगा तो। कुछ लोग लिखे निरर्थक, हम कह देखिए। कुछ लोग इसको भी बना दिए हैं, ये गलत है। शब्द हमेशा स्वतंत्र होता है, बल्कि पद स्वतंत्र नहीं होता। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। कुछ लोग पदांत लिख दिए हैं, पदांत कुछ होता ही नहीं है, पदांत तो कुछ होता ही नहीं है। तो पदांत लिखने वाले यहाँ खत्म हो गए। अब पदबंध क्या होते हैं? मैंने एकदम यूटी के ठीक पहले पढ़ाया था कि पदबंध जो है, पदबंध वाक्य नहीं होते, पदबंध हमेशा वाक्यांश होते हैं। यूटी के ठीक एक दिन पहले का ये उत्तर प्रश्न था, मुझे याद है। बोलिए। तब देखो कशिश को याद है कि हमने 100 बार रिपीट कराया था ना कशिश? यस सर। कशिश लिखिए। पूछा भी। उसके बाद देखिए प्रश्न बनता है विशेषण क्या है? आप लोग जब आप लोगों को हम विकारी पढ़ा रहे थे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या था? क्रिया, ये 4 विकारी में थे। और विकारी में क्या था? क्रिया, विशेषण, याद है? समुच्चय, बोधक, ये सब क्रिया विशेषण और अविकारी में थे। विकारी मतलब होता है विकार, जो बदले। जब विकारी पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि जो बदले वो विकारी है। अब बदलेगा कैसे? लिंग वचन कारक के साथ बदलेगा। अगर अच्छा विशेषण है और लड़की के संदर्भ में आएगा तो अच्छी बन जाएगा। बोलो। ठीक। पदबंध के कितने भेद हैं? पदबंध के कितने भेद हैं? 5 भाई। गिनो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। हाँ, तो ये 5 होंगे ना। आप लोग 4 लगाए हैं, 4 गलत है। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ मैंने देखिए आप लोगों को थोड़ा सा राहत दी थी।
6 प्रश्न में से मैंने आपको केवल 5 करने को दिए थे, यहाँ 3 into 5 था ना। Yes. ठीक, पहली बात, पहला प्रश्न, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? आप वो दोहा याद करिए कबीर का, साधु ऐसा चाहिए जैसा, हाँ सॉरी, निंदक नियरे राखिए आंगन टूटी छवाए। मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? चाकरी में मैं दर्शन पासी हूँ। याद है वो लाइन मीराबाई की, चाकरी में मैं दर्शन पासी हूँ। हाँ, अगर आप अगर आपको मीरा, अरे ठीक है, सुनो सुनो, एक लोग बोला करो, पूरा क्लास ना बोला करे, मछली शक्ति नहीं है, ठीक है, ये क्लास है। आप अगर मीराबाई के पद याद होंगे तो ये प्रश्न आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला देखिए, अगला था, बड़े भाई साहब छोटे भाई का साहब को क्या सलाह देते थे? ये घूमते रहेंगे दिन भर आवारा कर, दिन भर आवारा करते रहिए, क्या करते थे? अच्छा चलिए ठीक है, कम से कम इतना तो याद है। ऐसा तो नहीं कि बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब कहते कि दिन भर आवारा गर्दी करते रहिए। क्यों प्रिया तिवारी? दिन भर घूमिए, पढ़िए लिखिए, एक को अच्छा पढ़िए लिखिए मत, केवल घूमिए, काम हो जाएगा। बोलिए, श्लोक शुक्ला, श्लोक शुक्ला, आवाज आ रही क्या? श्लोक शुक्ला पढ़ रहे हैं, आवाज आ रही है क्या आपकी? हंस रहे हो, बोलने के लिए बोल रहे हैं, हंसने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। श्लोक शुक्ला, ओट चबा रहे हो, भोजन नहीं किए हो क्या आज? बोलो बोलो, ड्रेस कहाँ है तुम्हारी, ये बताओ। आज पहले दिन आए हो? अरे वाह भाई, तुम्हारा तो स्वागत होना चाहिए। 100 किलो तुमको गुलाब का फूल पहले मंगाए हम, तब जाके आप क्लास कर रहे हैं। भाई हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है। यूटी के बाद प्रथम दिवस आए, सावन मास के चतुर्थ दिवसे है, और आपका क्लास में प्रथम दिवस आरंभ हो रहा है। क्या करेंगे आप? आपको फ्यूचर पता है आपका? आप क्लास 7th में नहीं है, आपका फ्यूचर पता है आपको? साल में 2 परीक्षाएं होनी है, कोई बात नहीं, भी डिस्कस करते हैं उसके बाद, इस परीक्षा के बाद से, इस टेस्ट पेपर के बाद से। तो मिस्टर श्लोक शुक्ला अवेयर हो जाइए, आंख नाक खोल लीजिए, ओट चबाना बंद करिए, बैड हैबिट है, समझ रहे हैं? और बड़ी कृपा हुई कि आप क्लास में आए आज, बड़ा एकदम खुशी हो रहा है हम लोगों को। संपूर्ण क्लास मगन है, देखिए सबके चेहरे पर हंसी है, रौनक है कि आप श्लोक शुक्ला क्लास कर रहे हैं। चलो हंस रहे हो, क्या नंबर पाए हो बताए तुमको टेस्ट में? दिख रहा है स्क्रीन सबको ना बेटा? अगला था, कबीर का एक दोहा लिख लीजिए। कितना बढ़िया प्रश्न था। कबीर का एक दोहा लिख दीजिए और मात्र 30 से 40 शब्दों में लिखना था। एक दोहा कितने में आ ही जाएगा। तो नंबर आपको मिला था कितना? 3 नंबर। एकदम बोर्ड की पॉलिसी थी, जान लीजिए, कम शब्दों में अधिक नंबर लीजिए, एकदम टू द पॉइंट लिखिए, नंबर पूरा पाइए। कबीर का एक दोहा कोई भी लिख दिए होते, गुरु गोविंदो पड़े काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये था कि नहीं? नहीं था सर। अच्छा, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, ये था कि नहीं? ये भी नहीं था सर। निंदक नियले राखिए आंगन टूटी छवाए, ये सही था। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई।
अच्छा तुम भी बताओ कौन सा था, इवेंट तुम भी बताओ। हाँ, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढै वन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना, ये था। अच्छा देखो, हाँ वेरी गुड। चलो देखो अगला प्रश्न मैंने कबीर से ही बनाया था, कबीर के जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए जब इस तरह के प्रश्न आए कबीर के जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो आप देखिए किन किन बातों को नोट करेंगे। आप यहाँ अगर कबीर लिखते हैं, ठीक है, तो बेसिकली कबीर से हम क्या जानना चाहते हैं, जन्म, मृत्यु, रचनाएं, ये तीन चीज हमको मोस्टली चाहिए। जन्म कहाँ हुआ था, 1398 में, कहा, बनारस लालतारा, याद है कि भूल गए? मृत्यु कहाँ हुई थी, 1520 में मगहर। रचनाएं कौन सी है, साखी, सबद, रमैनी। हाँ 1518, हाँ भाई 1518, साखी, सबद, रमैनी, ये इनकी रचनाएं थी। ये हम चाहते हैं 3 नंबर में इतनी चीजें हमको मिले, तब जाके आपको 3 नंबर मिलेंगे। हाँ उसके 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कहते हैं कि 5 ही करना था, लेकिन डिस्कशन तो आपको 6वें पे भी करना पड़ेगा ना। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी, आप याद करिए। डायरी के एक पन्ने के सीताराम सेक्सरिया वाला पार्ट, दूसरा या पहला नंबर पैराग्राफ में साफ साफ था कि इस दिन को विशेष बनाने के लिए कुछ अलग तरह की तैयारियां की गई थी। याद है वो लाइन आपको? और उसमें क्या कहना है कि मोनूमेंट्स में तरह तरह की झंडियां लगाए गए थे, पार्कों को सजाया गया था, मतलब हर तरह से 1930 जो पहली वर्षगांठ थी 26 जनवरी की 1931 में जो मनाई जा रही थी, उसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम्स तैयार किए थे उसकी पूरी एक लिस्ट उस पैराग्राफ में दी हुई है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? पेपर बहुत इजी बना था हिंदी का, लेकिन तुम लोग एकदम मारे खत्म कर दिए, पढ़े ही नहीं हो। सबसे बड़ी समस्या तुम लोग के साथ ये है, तुम लोग मामूली कलाकार थोड़ी हो, पढ़ते ही नहीं हो। केवल सोचते हो मैथ पढ़ ले, विज्ञान पढ़ ले। अरे मैथ विज्ञान पढ़ क्या करोगे, हिंदी स्कोरिंग पेपर होता है, मैं बार बार कहता हूँ। स्कोर नहीं करोगे लेके 80 नंबर को बनाना, घूमना इधर उधर। हिंदी फेल हो जाओगे, लेके मार्कशीट सर पे रख के एक टोकरी में रख के घूमना, मैं हिंदी में फेल हो गया, तब समझ आएगा तुम लोगों को। समझ रहे हो ना? खूब मैथ साइंस पढ़ो और हिंदी मत पढ़ना, फेल हो जाना तो टोकरी खरीद 10 रुपए की, अब मार्कशीट उसी में रख करके अपने सर पे रख के, ये सर देख रहे हो ना, सर पे रख के पूरे कॉलोनी भर नाचना, हम हिंदी में फेल हो गए, हम हिंदी में फेल हो गए। हाँ, तब तुम लोग को समझ में आएगा। बोलो अगला प्रश्न देखो, क्या हो गया, क्या कह रही हो, कौन कह रहा है? किसी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अरे आपका मान लो साइंस में 100 में 100 पा गई, चलो मैथ में 100 में 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 600, 100 नंबर मैथ में, 100 नंबर विज्ञान में, हिंदी में कितना मिला? 30 नंबर, खत्म, जा लीजिए मजा अपना आराम से। सर कोई भी हिंदी में अच्छे नंबर नहीं दिए हैं। नहीं पाने वाले तो हम बता, डिस्कशन कर रहे तो बता रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं भाई, कुछ लोग तो अवेसन परफॉर्मेंस किए हैं, मतलब हिंदी में जितना नंबर मिलना चाहिए उसको भी क्रॉस कर गए हैं। ऐसे ऐसे दिग्गज है आपकी क्लास में भाई। अब समझदार के लिए ज्यादा काफी 40 में 42 मिला है। 40 में 42 अगर बेटा मिलता तो शायद जो पागल टीचर का पक्का लक्षण होता, जो 40 में 42 देगा वो आपको पागल टीचर दे सकता है, एक बुद्धिमान टीचर नहीं दे सकता। आप किसी पागल टीचर से को संपर्क करिए, वो आपको 42 में 42, 100 में 110, बच्चे को बहुत मजा आ रहा है। समझ गए? तो प्रिया तिवारी ने पूछा नहीं प्रश्न, किसने पूछा है? किसने? प्रिया तिवारी,
आप पेपर में ऐड दे दीजिए, विज्ञापन लेखन जब आप पढ़ाएंगे आपको, तो आप एक विज्ञापन लेखन में से विज्ञापन दीजिएगा कि मुझे एक पागल टीचर की सख्त जरूरत है जो मुझे 10 में से 110 नंबर दे। समझ रहे हैं? अभी आपको विज्ञापन लेखन पढ़ाना है ना, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन पढ़ाना है आप लोगों को ना ग्रामर में। अरे जब जो लेखन वाला पोर्शन है उसमें पत्र लेखन है, विज्ञापन लेखन है, सूचना लेखन है ना। तो एक सूचना लेखन भी लिख दीजिएगा कि मुझे पागल टीचर चाहिए, और एक विज्ञापन भी दे दीजिएगा अखबार में, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जो भी आप पढ़ते होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी आप पढ़ते होंगे। ठीक, चलिए नहीं, एक बार लिख के ट्राई तो करिए, देखिए क्या रिस्पॉन्स आते हैं। देखिए दुनिया में आप भी बड़े पागल हैं कि नहीं, ये भी तो चेक करना है कि केवल आप ही पागल है कि आप भी बड़े पागल दुनिया में हैं। ठीक, क्या हुआ, क्या कह रही हो प्रिया? सर हो गया नहीं, जो ऐड देगा वो खुद ही पागल होगा। तो वही तो कह रहे हैं कि ये भी तो चेक करना है कि दुनिया में आप ही लोग पागल हैं कि आप भी बड़े पागल है दुनिया में भी हैं, ये भी चेक करना है इस विज्ञापन लेखन को लिखने का। सर अगर किसी का रिप्लाई आया मतलब मिल गया कोई, मतलब आपसे ऊपर एक बंदा है, आपका साथ दे सकता है इस संसार में, समझ गए? अगर कोई हाँ बेटा हिंदी में नहीं मिलता है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। आप एरर करोगे ही करोगे, ग्रामेटिकल अशुद्धि करोगे ही करोगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चर्चा कर लो, उसके बाद बात करें। चलो बात तुम लोग बहुत करते हो, अगर थोड़ा सा मौका मिल जाए बात करने के लिए तो पूरी क्लास हिला दोगे तुम लोग हैं। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता था बच्चा? प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? आवाज आ रही है? बड़े भाई साहब, हाँ देखिए, आप प्रश्नों सुनो, पहले कशिश चुप रहो। प्रश्नों का अंतर देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर कम से कम 30 से 40 शब्दों में। देखिए शब्द सीमा बहुत महत्वपूर्ण रखती है किसी भी परीक्षा में। शब्द सीमा मतलब मुझे पता है कि इन प्रश्नों के उत्तर इतने शब्दों में आ जाएंगे, इट मीन्स कि आपको वही चीज लिखनी है जो यहाँ पूछा गया है, सेम काम यहाँ करना है। यहाँ क्या था कि निम्न प्रश्नों के उत्तर कम से कम 50 से 60 शब्दों में दीजिए और आपके नंबर बढ़ के हो गए 5। जैसे मतलब ये आप एक प्रकार से दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला कह सकते हैं। अगर आप इसको कहें तो ये दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला थी और आपसे लगभग 50 से 60 शब्दों में कम से कम, मतलब इससे कम स्वीकार नहीं होंगे। पहला प्रश्न क्या था? बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा लिखा है, कम से कम नंबर वाइज लिखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री बाबू को, आपको जमुनालाल बजाज याद है, टंडन सब याद है, जो स्त्रियां थी जमुनालाल बजाज, उन सब के हाँ उन सब की क्या भूमिका थी उसको यहाँ देना था। तो पेपर आपको पेपर बेटा मैंने बहुत सरल बनाया था, आप लोग अच्छा किए भी हैं और जो लोग अच्छा किए हैं वो जानते भी हैं। और हाईएस्ट मैंने कितना दे दिया है आपको मैं ये डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, ये हाईएस्ट है। ठीक है, ये जिसने भी पाया है बहुत अच्छा किया है। ये कितना दिख रहा है आपके सामने बताइए? ये कोई एक या दो बच्चा पाया है, ठीक है। उसके बाद इससे नीचे जो एक क्लास में पाया है, दोनों क्लास को मिला के 37, एक क्लास में थोड़ी पाएगा। और उसके नीचे जो सेकंड है वो इतना पाया है, जो उसके नीचे है वो इतना पाया है।
सी क्लास में। बेटा अभी आप ये पता नहीं है शायद सेक्शन ए में है क्या, शायद सेक्शन ए में है, इतना इतना मिला है। और सुनो, अब देखो ये तो मान लो सबसे हाईएस्ट नंबर हो गया ना। अब लोएस्ट भी सुन लो कितना हम दे दिए हैं, कितना उदारता दिखाए हैं, इतना दिए हैं, बताओ कितना है ये। अब ये भी लोग अब लोग इसको भी पाए हैं। अब आप विश्वास करिए कि आप इस वाले में है कि इस वाले में है। क्या हुआ, क्या कह रहे बताओ। सर रंजना कह रही है कि हम बीकेजी वाले आप किसी सेक्शन का ही आपका नंबर इसके अंतर्गत आएगा तो बड़ी अच्छी बात है, इसके अंतर्गत आएगा तो मेहनत करने की सख्त जरूरत है। ठीक समझ गए बात को। हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा पेपर, ये हमारा यूटी का पेपर था जिसमें आप लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये मैंने आपको बता दिया। पूरे प्रश्न को मैंने सॉल्व करा दिया, एक भी प्रश्न बचा नहीं। अच्छा सर, आपको जिन बच्चों से एक्सपेक्टेशंस थी उन्होंने अच्छा किया? हाँ, उन लोगों ने अच्छा किया, एकमात्र तुमको छोड़ के। और सर तुम जानती हो प्रगति गलती कहाँ की हो, हमको इतना भी याद है, बता देना तुमको, ऐसी गलती कभी करना मत। इस वाले प्रश्न में ध्यान से देखना, या इसमें या इसमें तुम कहीं गलती की हो। जो मैंने निशान लगाया है ना दोनों में से, किसी एक में तुम शायद गलती की हो, मुझे याद इतना नहीं आ रहा ठीक ठीक, लेकिन इसी में तुम गलती की हो। इसमें की हो या इस वाले बहुविकल्पी में की हो। ये दोनों प्रश्न मेरे सही लगा, मैंने चेक किया था। नहीं तो शायद तुम इसमें कहीं गलती की हो, मुझे याद है आपका कोई एक बहुविकल्पी गलत है। अब कौन सा गलत है याद नहीं है। मैंने अभी सर और मेरा अब इतना मेरा श्रेया। अरे सबका ठीक है। सुनिए दूसरी बात, आप लोगों को पीडीएफ बनाने आज तक नहीं आया, आज तक आप लोगों को पीडीएफ बनाने नहीं आया। आप लोगों को मैं इतना मर मर के बताया था क्लास 9th में कि बेटा कापी ऐसे लिखना, चाहे किसी भी विषय की हो, लेकिन कापी आप लोग लिखोगे गधों की तरह, जैसे गधे लिखते हैं ना, गधे भी उससे अच्छा लिखेंगे तुम लोग लिखते हो। 2-4 कापियों को छोड़ दो तो सब कापियां उसी कक्षा 2-3 की तरह लिखी जा रही है। अरे लाइन को छोड़ दो महाराज, लोग कक्षा 10 में चले गए हो, बोर्ड में कापियां जानी है, लेकिन नहीं, बुद्धि में तो गोबर भरा है, कहां से लिख देंगे। चलिए श्रेया अच्छा क्यों भाई, क्यों परेशान हो, अच्छा क्यों बता दिए ना, अच्छा क्यों। अच्छा पहले रुको, पहले 1 मिनट, पहले प्रगति की बात सुन लिया जाए। प्रगति की जरा समस्या है, इसका निस्तारण पहले हो। हाँ प्रगति बताओ। नहीं बेटा तुम अच्छा, बहुत अच्छा नंबर पाई हो, तुम्हारा नंबर जानती हो 90 एबव है, 90 या 85 के एबव तुम्हारा नंबर है। 85% के ऊपर नंबर हिंदी में पाई हो, मजाक बात थोड़ी होता है। सब लोग वही हैं। तो सर मेरा कितना बेटा, अरे रिजल्ट मिलेगा तो देख लेना, आप लोग बोलोगे तो कापी भी दिखा देंगे आप लोगों को। बेटा बता ऐसा एकदम शक्तिमान नहीं है बेटा, ठीक है कि हमको सबका नंबर याद रहेगा, हम शक्तिमान नहीं है। 1-2 कापियों के नंबर याद थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ डिस्क्लोज कर दिया, वो भी नाम नहीं याद था मेरे को, मुझे बस याद था कि इतना मैंने हाईजेस्ट किया था। नहीं हाईजेस्ट के नाम याद है, लेकिन डिस्क्लोज नहीं करेंगे ना बेटा, दिस इज कॉन्फिडेंशियल। अरे बेटा कोई एक्सक्यूज चलेगा ही नहीं, कोई प्लीज नहीं, सब प्लीज करोगे तो पुलिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने पेपर का पैटर्न भेजा था, आप लोग देखे उसको? यस सर। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? यस सर, समझ में आया। कोई कौन कौन से चैप्टर
अरे देखो कौन चैप्टर पूछ रहा है भाई? सर टर्म 1 पे तो बहुत कम हमें लिटरेचर पार्ट। तो